महा कवरेज और महा स्नान का पहला दिन यहाँ पर सामने आया, यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन का जो स्नान सामने आया है। 60 लाख से भी ज्यादा लोग आस्था की डुबकी महज 9:30 बजे तक यहाँ पर लगा चुके हैं और ये संख्या जो है श्रद्धालुओं की आस्था की जो डुबकी है वो अभी करोड़ों पर पहुंचनी बाकी है। इस वक्त वो तमाम श्रद्धालु आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। हम सुबह से ही संगम तट पर मौजूद थे, वहां की एक एक तस्वीर आप तक पहुंची। देखिए, आज पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा से शुरुआत यहाँ पर महाकुंभ की हो गई है, महा आगाज हो गया है। हालांकि ये बता दें कि कल विशेष स्नान, राजयोगी स्नान जिसे अमृत स्नान कहा जाता है, नागा साधु यानी कि जिन अखाड़ों की महिमा संपूर्ण विश्व मानता है, उसका लोहा संपूर्ण विश्व मानता है, उसके नागा साधु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर स्नान का वो द्वार जिसमें सबसे पहले जो अनुमति होती है वो नागा साधुओं को ही मिलती है, क्योंकि उनकी तपस्या, उनका तप, उनका कठिन परिश्रम, वो तपस्या आती है सामने जो संसार में अपना लोहा मनवाती है और ये बताती है कि शिव के आराध्य नागा साधुओं की इसी तपस्या दूर दूर से करीब 40 से 45 करोड़ जो श्रद्धालु होंगे सैलानी का अनुमान है और उसी के चलते ये पूरी व्यवस्थाएं कई लेयर्स में की गई है। जमीन से लेकर अगर आसमान से नजर डालेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था के वो चाक चौबंद आपको महाकुंभ 2025 में मिलेंगे जिसके बारे में सिर्फ किसी वक्त में सोचा जाता था। महाकुंभ क्योंकि 12 साल में ये आता है, 144 यानी कि 12 महाकुंभों का ये महाजोड़ यहाँ पर 144 बनकर आया है, जिसके लिए पौराणिक कथाएं यही कहती है, धर्म के जानकार यही कहती हैं, हमारी मान्यताएं यही कहती है कि करोड़ों देवी देवता इस वक्त पावन भूमि प्रयागराज में अपना आशीर्वाद अमृत के तौर पर बरसा रहे हैं। और अब ये जल नहीं है, ये अमृत बन चुका है और इसी अमृत को भर भर कर देखिए लोग अपने घरों में भी ले जा रहे हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं। साधु संतों के बिना तो महाकुंभ जो है वो कभी पूर्ण हो नहीं सकता है, इसलिए बाबाओं की जुबानी, बाबाओं की वाणी से निकला एक एक शब्द आज हर कोई सुनना चाहता है। रुद्राक्ष बाबा क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी महिमा, उनका दिव्य स्वरूप किस तरह से सामने आ रहा है, सुनिए आप भी। मेरा नाम जो है महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और जो है हमारे गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है। मैं जूना अखाड़े का सदस्य हूं और जो ये रुद्राक्ष हमने अभी नहीं श्रृंगार किया, हम 2010 से ही ये जो है श्रृंगार मैं करता आ रहा हूं। मुझे 2-3 कुंभ जो है श्रृंगार करते हुए हो गया है। मेरा संस्कार 2013 में यही हुआ था, जब से मैं श्रृंगार धारण कर रहा हूं और जो ये मेरा तपस्या है, ये मैं जो कर रहा हूं ये जग कल्याण के लिए कर रहा हूं और जो है जब तक रहूंगा मैं, जब तक जो है अपना तपस्या करता रहूंगा। लोग भी मौजूद है, बहुत से भक्त भी मौजूद है, उनसे बातचीत यहाँ पर जल्द कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं राठ हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से ही आए, यहाँ से 100-150 किलोमीटर है। और स्नान कर लिया आप लोगों ने या जा रहे हैं? हम झांसी से आए हैं, यूपी झांसी से आए हैं। तो चलिए श्रद्धालुओं से बातचीत बुंदेलखंड से आए हैं, क्योंकि ये जत्था जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए किस तरह से महासहयोग बन रहा है महाकुंभ के इस शुभ अवसर पर। 144 साल बाद हर हर महादेव के साथ आप ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखें। हर हर गंगे। ये आरंभ है दुनिया के सबसे प्राचीन मेले का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे विशाल समागम का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे पवित्र उत्सव का। ये आरंभ है सनातन की पारंपरिक रीतियों का। ये आरंभ है आध्यात्मिक एकता के संगम का। एक 144 साल बाद जब भारतीय संस्कृति के द्वार पर पौष पूर्णिमा का आगमन हुआ तो श्रद्धा और भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने संगम में साक्षात स्नान का वो प्रसाद ग्रहण किया
जिसे सबसे पवित्र, सबसे सुंदर, सबसे अलौकिक और सबसे दिव्य माना जाता है। शान यहाँ पर रहती है। अब इनका यह भी कहना है, जो श्रद्धालु यहाँ पर है वो देखना चाहते हैं, वो ये सौभाग्य पाना चाहते हैं कि जब नागा साधुओं की टोली यहाँ पर अपनी पेशवाई के साथ 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार, जिसमें उनका भस्म भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का कड़ा भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का चिमटा भी श्रृंगार होता है, उनके माथे का तिलक भी श्रृंगार होता है, उनका लंगोट भी श्रृंगार होता है, और 12,000 जो है वो नए नागा साधु यहाँ पर बनेंगे। सुबह 5:27 पर शुभ मुहूर्त का आरंभ हुआ। इसी के साथ उस पवित्र उत्सव की शुरुआत हुई जिसके लिए साधु सन्यासी और दुनिया भर के श्रद्धालुओं को 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। कि आज की ये डुबकी के साथ में एक घोर तपस्या शुरू होने जा रही है। इस संगम की रेती के किनारे, इस बालू पर, वो है कल्पवास। 1 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 12 दिन का भी होता है और 12 साल का भी होता है। घोर तपस्या होती है। कहते हैं कि कल्पवास अब जब आप शुरू करने जा रहे हैं तब ये आपको पुण्य मिलता है कि जितनी यज्ञ किए जाते हैं, जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था उसके बराबर आपको यहाँ पर फल मिल जाता है। सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति ग्रहों के शुभ संयोग की ये घड़ी दुनिया के कल्याण की घड़ी है। यही वजह है कि महाकुंभ के पवित्र स्नान का गवाह बनने के लिए कड़ाके की सर्दी भी श्रद्धालुओं को नहीं रोक सकी। यही है हमारा महाकुंभ, यही है हमारे महाकुंभ की महत्ता। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान। जय है, जय हिंद। तो जय हिंद महाकुंभ की धरती से। भारत की सनातन परंपराओं का यह उत्सव महाशिवरात्रि तक चलने वाला है और अब श्रद्धालुओं को बेसब्री से मकर संक्रांति के स्नान का इंतजार है। तो पौष पूर्णिमा के